एक बार की बात है, किसी एक गांव में एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन जाता है। उसे उस गांव में एक फैक्ट्री लगानी होती है। वह बिजनेसमैन जैसे ही उस गांव के पास पहुंचता है तो वह देखता है कि उस गांव के थोड़ी देर पहले ही एक नदी जा रही होती है। अब उसे उस गांव में जाने के लिए केवल दो ही ऑप्शन थे। वह 150 किलोमीटर दूर अपनी कार से जाए, जिससे उसे 4 घंटे का समय लगता उस गाँव में पहुँचने के लिए, या फिर वह उस नदी को एक नाव से पार करे, जिससे उसे वह नदी पार करने में मात्र 20 मिनट लगते। तो वह बिजनेसमैन नाव से जाने का डिसाइड करता है। वह एक नाव में बैठता है जो ज्यादा बड़ी तो नहीं थी, पर उसे नदी पार कराने के लिए पर्याप्त थी, जिसमें एक तरफ वह नाव चलाने वाला बैठा था तथा दूसरी तरफ वह बिजनेसमैन। थोड़ी देर नाव में बैठने के बाद वह बिजनेसमैन उस नाव वाले से बोलता है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे नाव में कौन बैठा है? तो वह नाव वाला बहुत ही विनम्रता से बोलता है, नहीं साहब, मुझे नहीं पता कि आप कौन हैं। तभी बिजनेसमैन बोलता है, अबे तू कभी टीवी या अखबार नहीं पढ़ता क्या? हर दूसरे तीसरे दिन हमारी फोटो आती है। वह नाव वाला बोलता है कि साहब, हमारे गांव में टीवी अखबार नहीं आता, बल्कि हम तो अनपढ़ हैं। बचपन से ही अपना पेट भरने के लिए नाव चलाता आ रहा हूँ। तभी वह बिजनेसमैन उसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है, तुझे पढ़ना लिखना नहीं आता तो तेरी ऐसी जिंदगी का क्या फायदा? यह सुनकर उस नाव वाले को बहुत ही बुरा लगा, पर वह शांत रहा। तभी बिजनेसमैन फिर बोलता है कि कुछ दिनों बाद इस जगह पर एक बड़ी फैक्ट्री खुलेगी, जहां पर हमारे ब्रांड की मिनरल वाटर की बोतल बनेगी। नाव वाले को यह बात समझ नहीं आती है और वह बोलता है, क्या बनेगा साहब? तभी वह बोलता है, अरे पानी की बोतल बनेगी, पानी की बोतल, जो गाँव में नहीं बिकती पर शहरों में बहुत बिकती हैं। अरे तू शहर गया होगा, जब तूने दुकानों पर रखी हुई देखी होगी। तभी नाव वाला बोलता है, साहब, मेरी ऐसी जिंदगी कहाँ कि मैं शहर जाऊं। मैं तो गरीब आदमी हूँ, अपना और अपने घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से कर पाता हूँ। तभी वह बिजनेसमैन बहुत जोर जोर से हंसने लगा और बोला, तू आज तक शहर नहीं गया? तेरी ऐसी जिंदगी का क्या फायदा कि तूने आज तक शहर ही नहीं देखा? यह बात उस नाव वाले को बहुत ही बुरी लगती है और उसे सच में लगने लगा कि शायद मेरी जिंदगी किसी काम की नहीं है। तभी अचानक से उसकी नाव किसी बड़े से पत्थर से टकरा जाती है और उस नाव में छेद हो जाता है। नाव में छेद होने के कारण उस नाव में पानी भरने लगा और वह नाव धीरे धीरे डूबने लगी। तभी वह नाव वाला उस बिजनेसमैन से पूछता है कि साहिब, आपको तैरना तो आता है? क्योंकि इस नाव में छेद हो चुका है और इसमें पानी भरने से यह नाव डूबने वाली है। तभी वह बिजनेसमैन बोलता है, तैरना? मुझे तैरना नहीं आता, और तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? तभी नाव वाला उस बिजनेसमैन से बोलता है, अरे साहब, आपको तैरना नहीं आता? ऐसी जिंदगी का क्या फायदा कि आपको तैरना नहीं आता? मैं कभी शहर नहीं गया, मुझे इस बात का अफसोस था, पर आपको तैरना नहीं आता, आपकी तो पूरी जिंदगी ही दांव पर लगी हुई है। तभी उस बिजनेसमैन का चेहरा डाउन हो जाता है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है और बिजनेसमैन उस नाव वाले के सामने हाथ जोड़कर निवेदन करता है कि सर, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे बस बचा लीजिए। आप जो बोलोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ, मैं तुम्हें करोड़ों रुपए देने के लिए भी तैयार हूँ, बस मुझे बचा लीजिए। तभी वह नाव वाला बोलता है कि साहिब, आप घबराओ मत, मुझे नाव चलाने के अलावा लोगों को डूबते हुए बचाना भी आता है, आप मुझे कसकर पकड़ लो। और वह नाव वाला अपने साथ साथ उस बिजनेसमैन की भी जान बचाता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी भी व्यक्ति का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। पता नहीं हमें कब कहाँ किस व्यक्ति की जरूरत पड़ जाए। किसी को भी अपने से कम मत समझो। हर किसी में कोई ना कोई ऐसा टैलेंट होता है जो उसे महान बनाता है। आपके अंदर भी कोई ऐसा गुण होगा जो आपको उच्च शिखर पर ले जाएगा, बस आपको उसे पहचानने की जरूरत है। तो आप अपने टैलेंट को पहचानो और उस कार पर लग जाइए जो आपको सफल बनाता हो। और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।